कभी कभी जिंदगी में ऐसे चंद दिन आते हैं जो बज़ाहिर आम महसूस होते हैं, मगर आने वाले महीनों की बुनियाद उन्हीं दिनों में रखी जा रही होती है। अगर आपका बुर्ज था यानी कि अगर आपका ताल्लुक बुर्ज सरतान ऐसे है, अगर आप सन साइन या मून साइन हैं, तो आने वाले हफ्ते आपके लिए सिर्फ वक्त का एक हिस्सा नहीं बल्कि खुद के नए अंदाज में पहचानने और कुछ पुराने उलझनों को खत्म करने और चंद ऐसे फैसलों की तरफ बढ़ने का मौका जिनका असर बहुत देर तक बाकी रह सकता है। इस हफ्ते आपके दिल में उठने वाली कुछ एहसासात महज जज्बात नहीं होंगे, बल्कि वो इशारे होंगे जो आपको अपनी असल ताकत की तरफ ले जा सकते हैं। मगर इसके साथ एक ऐसा पहलू भी मौजूद है जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो बेहतरीन मौका भी हाथ से निकल सकता है। आखिर वो कौन सी बात है जिस पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा तवज्जो देना जरूरी होगी? कौन सी खुशखबरी खामोशी से आपकी तरफ बढ़ रही है और कौन से एहतियात जो है ना आपकी कामयाबी को कई गुना बढ़ा सकती है? आज की इस मुकम्मल वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं को तफसील से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमात और मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे तो नीचे सब्सक्राइब ब्लैक कलर का बटन जरूर आपको नजर आएगा, उसको दबा दीजिएगा। अब आइए इस हफ्ते बुर्ज सरतान कैंसर की कैफियत को गहराई से समझते हैं। बुर्ज सरतान इन लोगों का बुर्ज है जिनके दिल में जज्बात समंदर की लहरों की तरह गहरे होते हैं। ये लोग सिर्फ दुनिया को आंखों से नहीं बल्कि दिल से भी देखते हैं। इनके लिए रिश्ते सिर्फ ताल्लुक नहीं होते बल्कि जिम्मेदारी, मोहब्बत और वफादारी का एक ऐसा वादा होते हैं जिसे ये पूरी दयानतदारी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इनकी शख्सियत में नरमी भी होती है और हैरान कुन मजबूती भी। बहुत से लोग उन्हें खामोश समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी जहन में हर वक्त बेशुमार ख्यालात गर्दिश कर रहे होते हैं। वो हर बात का हर पहलू सोचते हैं, हर फैसले के नताइज पर गौर करते हैं और अक्सर दूसरों की खुशी को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देते हैं। इस हफ्ते आसमानी असरात आपके अंदर छुपी हुई इसी एहसास मगर मजबूत शख्सियत को मजीद नुमाया करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कुछ मालूमात जिनमें आपका काफी अरसे से उलझे हुए थे ना, अब इनके बारे में आपका जहन पहले से ज्यादा वाज़ेह होने लगेगा। कई ऐसी बातें जिन्हें आप सिर्फ किस्मत पर छोड़ चुके थे, अब इनके लिए अमली कदम उठाने की ख्वाहिश पैदा होगी। ये तब्दीली छोटी महसूस हो सकती है, लेकिन यही तब्दीली आने वाले वक्त में बड़े नताइज पैदा कर सकती है। अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि लोग आपको पूरी तरह नहीं समझते, तो इस एहसास में काफी हद तक हकीकत मौजूद है। बुर्ज सरतान के अफराद यानी कि कैंसर के अफराद अपनी असल जज्बात हर किसी पर जाहिर नहीं करते। इनकी मुस्कुराहट के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं और इनके खामोशी में भी बहुत से जवाब मौजूद होते हैं। इसी वजह से बाज औकात लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ये वो लोग होते हैं जो शदीद मुश्किलात में भी अपने प्यारों का साथ नहीं छोड़ते। आपकी सबसे बड़ी खूबी दूसरों के एहसासात को समझने की सलाहियत है। आप अक्सर वो बात महसूस कर लेते हैं जो सामने वाला जुबान से बयान भी नहीं करता। यही वजह है कि लोग बेइख्तियार आप पर एतमाद करने लगते हैं। इस हफ्ते भी कई अफराद आपसे मशवरा लेने या दिल की बात करने की कोशिश कर सकते हैं। अगरचे दूसरों की मदद करना आपकी फितरत है, लेकिन याद रखिए कि हर मसला अपने कंधों पर उठा लेना दानिशमंदी नहीं। जहां जरूरत हो वहां अपनी जहनी और जज्बाती हदूद भी कायम रखिए। और अगर आपकी अंदरूनी ताकत की बात की जाए तो इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी कुव्वत सब्र, बर्दाश्त और दुरुस्त वक्त का इंतजार करने की सलाहियत होगी। बहुत से लोग जल्दबाजी में फैसला करेंगे, लेकिन अगर तहम्मुल इख्तियार करेंगे तो वो नताइज हासिल कर सकते हैं जो दूसरों के लिए मुमकिन नहीं होंगे। बाज़ औक़ात खामोश रहना भी एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है और इस हफ्ते ये बात आपके लिए खास तौर पर दुरुस्त साबित हो सकती है। आपके अंदर एक गैर मामूली खूबी यह है कि आप टूटने के बाद भी दोबारा खुद को संभाल लेते हैं। जिंदगी ने अगरचा माजी में आपको कई इम्तिहानात से गुजारा होगा, लेकिन उन्हें तजर्बात ने आपको ज्यादा समझदार और हकीकत पसंद बनाया है। आने वाले दिनों में यही तजर्बात आपके फैसलों की बुनियाद बनेंगे और आप किसी ऐसे मामले में दूसरों से बेहतर अंदाज में सूरत हाल को समझ सकेंगे। ताहम हर शख्स के कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जिन पर
तवज्जो देना ज़रूरी है। बुर्ज सरतान के अफराद कभी कभी माजी की यादों को इस हद तक अपने साथ बांध लेते हैं कि हाल के खूबसूरत मौके भी नज़रअंदाज होने लगते हैं। अगर कोई शख्स या वाक़या आपको पहले दिखाई दे चुका है तो ज़रूरी नहीं कि हर नया मौका भी वैसा ही हो। इस हफ्ते ज़िंदगी आपको नए इम्कानात दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन इन्हें कबूल करने के लिए पुरानी खौफ को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना होगा। बाज़ औक़ात आप दूसरों की नीयत के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। हर खामोशी को नाराज़गी और हर ताख़ीर को तवज्जही समझ लेना ताल्लुकात में गैर मामूली फासले पैदा कर सकता है। इस हफ्ते अगर कोई बात वाज़े ना हो तो अंदाजे लगाने की बजाय मोहब्बत और एहतराम के साथ गुफ्तगू करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तियों के मामले में भी यह हफ्ता खास अहमियत रखता है। पुराने दोस्तों से राब्ता बहाल होने का इम्कान मौजूद है। किसी ऐसे शख्स की तरफ से पैगाम आ सकता है जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई। अगर दिल में कोई शिकायत मौजूद है तो इसे ख़त्म करने का ये बहुत अच्छा वक्त है। बाज़ नए ताल्लुकात भी बन सकते हैं, लेकिन इन्हें वक्त दीजिए। हर नए शख्स को फौरन जिंदगी के बहुत करीब लाना मुनासिब नहीं होगा। लोग आप पर एतमाद क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत सादा है। आप वादे निभाने वाले इंसान हैं कैंसर। जब आप किसी का साथ देने का फैसला कर लेते हैं तो आसानी से पीछे नहीं हटते। यही खुसूसियत इस हफ्ते भी आपके लिए इज्जत और एहतराम का सबब बन सकती है। किसी दोस्त या साथी को आपकी रहनुमाई की जरूरत पड़ सकती है और आपकी एक मिस्बत मशवरे से इसकी मुश्किल आसान हो सकती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब अगर हम मोहब्बत और जज्बाती ताल्लुकात की बात की जाए तो ये हफ्ता दिल के मामलात में नरमी, समझदारी और सच्चाई का तकाजा करता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले के एहसासात को भी पूरी तवज्जो से सुनिए। कभी कभी एक नरम जुमला वो काम कर देता है जो लंबे बहस भी नहीं कर सकती। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता घर के माहौल को बेहतर बनाने का मौका लेकर आ रहा है। अगर गुज़िश्ता दिनों में किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ था, अब हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ सकते हैं। छोटी छोटी खुशियां, एक साथ गुजारा गया वक्त और एक दूसरे की तारीफ के चंद अल्फाज ताल्लुकात में ताजगी पैदा कर सकते हैं। कोशिश करें कि मसरूफियात के बावजूद अपने शरीक हयात को ये एहसास जरूर दिलाएं कि वो आपकी जिंदगी में अहम मकाम रखते हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो इस हफ्ते किसी नए तारुफ या किसी पुराने जानने वाले के साथ ताल्लुक में मिस्बत पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है। ताहम सिर्फ ज़ाहिरी कशिश की बुनियाद पर फैसला ना कीजिएगा। शख्सियत, किरदार, जिम्मेदारी और खानदानी इक़दार को भी इतनी ही अहमियत दें जितनी जज्बात को देते हैं। जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में पछतावे का सबब बन सकता है, जबकि सब्र के साथ किया गया इंतखाब देर पा खुशी ला सकता है। ये हफ्ता आपको एक अहम सबक भी सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और मुस्तकिल मिजाजी का भी नाम है। अगर आप अपने ताल्लुकात में ये तीन चीजें मजबूत रखेंगे तो बहुत सी गलतफहमियां पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी और दिलों के दरमियान मौजूद फासले जो खुद ब खुद कम होने लगेंगे। अब आइए इस हफ्ते के बाकी अहम पहलुओं को तफसील से समझते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जज्बात और ताल्लुकात तक महदूद नहीं होती बल्कि कामयाबी, माशी इस्तेहकाम, सेहत, रूहानी सुकून और मुस्तकबिल के दुरुस्त मंसूबे बंदी भी इतने ही अहम होती है। बुर्ज सरतान के लिए 30 जून से 5 जून 2026 का ये दौर कई ऐसे मौके लेकर आ रहा है जिन्हें अगर आप समझदारी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले हफ्तों की बुनियाद मजबूत हो सकती है। माली मामलात की बात करें तो इस हफ्ते आपके लिए तवाजुन सबसे अहम लफ्ज होगा। आमदनी के ज़राए में इस्तेहकाम के आसार मौजूद हैं और बाज़ अफराद को किसी पुराने काम, रुकी हुई रकम या किसी ऐसे मौके से फ़ायदा मिल सकता है जिसकी उम्मीद कम हो चुकी थी। अगरचे बहुत बड़ी माली तब्दीली का वक्त नहीं, लेकिन छोटे छोटे मिस्बत मौके मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद बन सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो पुराने ग्राहकों का एतमाद दोबारा हासिल होने का इम्कान मौजूद है और किसी नए शराकत पार्टनर, नए मंसूबे पर इब्तदाई गुफ्तगू भी शुरू हो सकती है। ताहम हर मुआहदे को मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही कबूल कीजिए और किसी भी दस्तावेज को पढ़े बगैर फैसला ना कीजिएगा। अखराजात पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। इस हफ्ते चंद ऐसे गैर जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं जो वक्ती खुशी तो दे सकते हैं लेकिन बाद में बजट पर दबाव डाल सकते हैं। दानिशमंदी इसी में है कि ज़रूरत और ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क को वाज़े रखा जाए। अगर आपकी कुछ रकम बाकायदगी से बचाने की कोशिश करेंगे
तो आने वाले महीनों में इसका वाज़ेह फ़ायदा महसूस होगा। सरमाया कारी इन्वेस्टमेंट के बारे में जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। अगर आप किसी नए मंसूबे में सरमाया कारी लगाने का सोच रहे हैं तो पहले आप ना अच्छी तरह मालूमात हासिल कीजिए। तजर्बाकार अफराद से मशवरा ज़रूर लीजिए और सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके फैसला ना कीजिएगा। सोच समझ कर उठाया गया कदम देर पा फायदा देता है। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता जिम्मेदारियों में इजाफे का इशारा दे सकता है, मगर मुमकिन है आपको ऐसा काम सौंपा जाए जिसके जरिए आपकी सलाहियतों का इम्तिहान भी होगा और इसकी पहचान भी बन सकती है। इब्तिदा में ये जिम्मेदारी मुश्किल महसूस होगी आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो यही मौका तरक्की की बुनियाद भी बन सकता है। अपने वक्त के मंसूबा बंदी बेहतर रखें, गैर जरूरी बहस से बचें और अपने काम को खुद बोलने दें। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मायूस होने की बजाय अपनी कोशिश जारी रखिए। इस हफ्ते किसी ऐसे जरिए से खुशखबरी मिल सकती है जिसके बारे में आपने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी होगी। अपनी महारतों को बेहतर बनाइए, नई चीजें सीखने में हिचकिचाहट महसूस ना करिए, स्किल्स सीखिए, क्योंकि आज सीखी गई एक नई महारत कल आपके लिए बेहतरीन दरवाजा खोल सकती है। इसलिए स्किल्स की तरफ फोकस रखिए अपना। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ्ता ताल्लुकात मजबूत करने का है। सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचने की बजाय एतमाद, मेयार और अच्छे इखलाक को भी अहमियत दें। जो लोग ग्राहकों के साथ हुस्न और इखलाक से पेश आएंगे वो तवील मुद्दत में ज्यादा कामयाब रहेंगे। बाज पुराने मंसूबे दोबारा जिंदा हो सकते हैं और इनसे बेहतर नताइज भी हासिल हो सकते हैं। पेशा वराना जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे क्योंकि आप अपने वादों को संजीदगी से लेते हैं। इस वजह से किसी सीनियर शख्सियत की नज़र आपकी कारकर्दगी पर जा सकती है। अगर तनकीद से सुनने का मौका मिले तो इसे अपनी बेइज्जती ना समझिए बल्कि बेहतरी का जरिया समझें। तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स अफराद के लिए ये हफ्ता ज़हनी यकसुई पैदा करने का है। अगर गुज़िश्ता दिनों में पढ़ाई में तवज्जो कम हो गई थी तो अब दोबारा खुद को मुनज़्ज़म करने का वक्त है। मुकाबले के इम्तिहानात, पेशा वराना तरबियत या नई महारत सीखने के लिए ये मुनासिब वक्त साबित हो सकता है। याद रखें कि मुसलसल मेहनत का कोई मुतबादल नहीं होता। सफ़र के इम्कानात भी मौजूद हैं। बाज़ अफराद को मुख्तसर मुल्की सफ़र करना पड़ सकता है जो काम, ख़ानदान या किसी अहम मुलाकात से मुतल्लिक हो। अगर आप सफ़र की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी जो दस्तावेज़ात जो है ना, वक्त की पाबंदी और मनसूबाबंदी पर ख़ास तवज्जो ज़रूर दीजिएगा ताकि किसी गैर ज़रूरी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए भी उम्मीद की किरण मौजूद है। अगर किसी दरख्वास्त या कार्रवाई का इंतजार है तो पेशरफ्त की सूरत बन सकती है, अगरचे मुमकिन नतीजा आने में कुछ मजीद वक्त लग सकता है। रूहानी सफ़र सिर्फ किसी जगह जाने का नाम नहीं बल्कि अपने दिल की इस्लाह भी है। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि तन्हाई के चंद लम्हे आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। रोजाना कुछ वक्त खामोशी, दुआ, जिक्र और अपने अमाल पर गौर करने के लिए जरूर निकालिए वक्त। यही लम्हे आपके ज़हनी दबाव को कम करेंगे और दिल में इत्मीनान पैदा करेंगे। सेहत के एतबार से मजमूई सूरत हाल मुतवाज़न दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एहतियात की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। अगर आप मुसलसल काम कर रहे हैं और आराम को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता थकन के इशारे इंडिकेशन दे सकता है। मुनासिब नींद, मुतवाज़न ग़िज़ा और रोज़ाना कुछ देर चहलकदमी आपकी तवानाई में वाज़ेह इजाफा कर सकती है। पानी मुनासिब मिकदार में पीना और बेवक्त खाने से बचना भी फ़ायदेमंद होगा। ज़हनी सुकून इस हफ्ते आपकी कामयाबी की बुनियाद होगा। हर मसले को अपने दिल पर न बोझ बनाने की बजाय तरजीहात तय करें। हर काम एक ही दिन में मुकम्मल नहीं हो सकता। जो काम आज मुकम्मल है इसे पूरी तवज्जो से अंजाम दें और बाकी मामलात के लिए अल्लाह पर भरोसा रखें। बेजा फिक्र ना तो मसाइल कम करती है और ना ही मुस्तकबिल बदलती है, लेकिन मजबूत इरादा और दुरुस्त अमल जरूर हालात बदल सकते हैं। आने वाले दिनों में चंद ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जिन्हें पहल मामूली समझा जाएगा, लेकिन हकीकत में वही आपके लिए बड़ी तब्दीली का आगाज साबित हो सकते हैं।
کسی نئے شخص سے ملاقات، کسی پرانے رابطے کی بحالی، کسی نئے ذمہ داری کی پیشکش یا کسی چھوٹے فیصلے کو معمولی نہ سمجھیں۔ اکثر بڑے کامیابیاں چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر اس ہفتے آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو بھی جائے تو اسے اپنی ناکامی نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی تربیت کا حصہ سمجھیں۔ زندگی ہر آزمائش کے ساتھ ایک سبق بھی دیتی ہے، اور ہر سبق انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ پر سرطان کینسر کے افراد کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اب اس ہفتے کا جذباتی اور روحانی پیغام اگر ہم بات کریں تو دل سے سنیے۔ آپ ہر اس چیز کے پیچھے نہ بھاگیں جو وقتی طور پر خوبصورت نظر آتی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو دل کو سکون دے، کردار کو بہتر بنائے اور آپ کو اللہ کے قریب کرے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے ناراضگی موجود ہے تو معاف کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ معافی دوسروں سے زیادہ انسان کے اپنے دل کو آزاد کرتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کی قدر نہیں کی تو اس پر افسوس میں اپنی زندگی ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی شخص کو آپ کی زندگی میں کب تک رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی بھی ضرور آتی ہے، اور ہر انتظار کے بعد اللہ اپنے بندے کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، صبر اختیار کریں، شکر کو اپنی عادت بنائیں اور توکل کو اپنی طاقت بنائیں، اور دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ قرآن کریم ہمیں امید، صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین کا درس دیتا ہے۔ جب بندہ خلوص کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایسی جگہ سے آسانی عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس ہفتے بھی اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے، والدین کی دعا لیجیے، ضرورت مندوں کی مدد ضرور کیجیے، اور اپنے دل کو حسد، نفرت اور مایوسی سے پاک رکھیے، پاک رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو زندگی میں حقیقی برکت پیدا کرتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیے کہ آپ کی تقدیر صرف حالات سے نہیں، بلکہ آپ کے حوصلے، آپ کی نیت اور آپ کی محنت اور اللہ پر آپ کے یقین سے بھی بنتی ہے۔ آنے والے ہر دن ایک نئی امید، ایک نیا موقع اور ایک نئی رحمت لے کر آتا ہے۔ اگر آپ خود پر یقین رکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھیں تو انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت سی مثبت تبدیلیوں کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں، رزق میں برکت اور دل میں سکون، گھر میں محبت، صحت میں عافیت، فیصلوں میں حکمت اور ہر قدم پر اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور ہمارے چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر ہفتے کی اتھینٹک، مثبت اور حوصلہ افزائی رہنمائی سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔